Hello students, I am Pankaj Tiwari from Lakshmi Prasad Memorial Public School, Gola Bazar, Gorakhpur, and I am your subject teacher of General Knowledge, Class 6. Students, in this video, I am going to teach you about the Unit A of your textbook, that is Global Trade, and our next topic is currency. Students, in ancient time, people use various material or object to exchange or buying and selling of goods. But in modern time, we take coins and paper money for granted for these work. Let us see some history of currency across the world. Students, salt was the primary currency in East Africa. Throughout the Middle Ages, यानी मिडिल एजेस तक सॉल्ट जो है ईस्ट अफ्रीका में करेंसी के फॉर्म में यूज किया जाता था. लोग उस जमाने में सॉल्ट को यानी नमक को यूज करते थे चीजों को एक्सचेंज करने के लिए या परचेज करने के लिए. Now move to second question, second topic. Parmesan cheese was accepted as bank collector in Italy. और इटली में ये परमेसन चीज जो है वो एक्सेप्ट किया जाता था बैंक में चीजों को एक्सचेंज करने के लिए. थर्ड, कटांग crosses were the primary form of currency and likely to most widely known form of ancient African currency. और अफ्रीकन कंट्री में ये इस तरह से देख सकते हैं आप कटांग क्रॉसेस. इस कटांग क्रॉसेस को करेंसी के फॉर्म में यूज किया जाता था एंशिएंट टाइम में. फोर्थ पॉइंट, लार्ज ब्रॉन्ज ब्लेड, यानी ये जो बड़े बड़े ब्रॉन्ज यानी पीतल के जो ब्लेड होते थे, कांसे के जो ब्लेड होते थे, उनका यूज किया जाता था कॉइन्स के फॉर्म में. एंड वेरी कॉमन थ्रू आउट द एंशिएंट चाइना, और एंशिएंट चाइना में भी ये बहुत ही पॉपुलर था. फिफ्थ, द लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ करेंसी इन द एंशिएंट वर्ल्ड वाज नोन एज द राइस स्टोन. यस, द लार्जेस्ट करेंसी इन द एंशिएंट वर्ल्ड, पुराने जमाने में सबसे बड़ी करेंसी जो होती थी वो राइस स्टोन होती थी. राइस स्टोन हैड अ सिग्नेचर होल इन द मिडिल, measured up to 12 feet across and weighed over 8 tons. और ये राइस स्टोन जो होते थे इनके बीच में एक सिग्नेचर होल हुआ करता था बिल्कुल मिडिल में, और जिसकी हाइट जो है वो 12 फीट तक होती थी और वेट जो है वो 8 टन से ज्यादा होता था. स्टूडेंट्स, हियर यू हैव टू fill the in this puzzle given, you have to find out the some popular currency of the world that is given below. आपको नीचे कई सारी करेंसी के नेम दिए गए हैं और आपको बताना है कि ये सारी करेंसी यहां पे इस पजल में कहां पे मिलेगी. सो स्टूडेंट्स, लेट अस सर्च one by one each currency. Students, there are various currency you can see on your screen. First, we will find out the currency that is yuan. Students, when you move to second row में जब आप जाएंगे तो यहां पे आपको एक करेंसी मिल जाएगी युआन, यानी फर्स्ट 4 कैरेक्टर. व्हेन यू विल सी फर्स्ट 4 कैरेक्टर युआन, तो यहां पे आप उसको अंडरलाइन कर लेंगे या उसको हाईलाइट कर लेंगे युआन. सेकंड करेंसी वी विल सी इन आवर पजल in just below yuan, it's yen. Students, yen
You can see over here N. N is the currency of Japan and Yuan is the currency of China. Both are Asian country. Friends, now we will find out the next currency, that is peso. Peso आपको कहां पे मिलेगा? You will move to the sixth column. Column means vertical line. When you move to vertical line, first vertical line X, heading X, K M R U O. And you can see OSEP. यहां से आप देखेंगे पेसो आपको यहां पे मिलेगा, तो यहां पे आप उसको हाईलाइट कर लेंगे पेसो। और पेसो जो है वो मैक्सिको की करेंसी है। यहां से आप एक बार फिर से चाहें तो हाईलाइट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ we will move to next column. You will move to last column, that is F. F के नीचे आपको मिल जाएगा दिरहम। You can see over here it is dirham, and dirham is the currency of United Arab Emirates. Students, now move to the next currency, that is dollar. Dollar you can see just left of dirham in your पज्जल। अपने पज्जल में आप देखेंगे डॉलर जो है वो दिरहम के जस्ट लेफ्ट साइड में है, तो वहीं पे हम लोग डॉलर को भी अंडरलाइन कर लेंगे। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मूव टू रैंड। स्टूडेंट्स, रैंड जो है वो साउथ अफ्रीका की करेंसी है और वो भी डॉलर के जस्ट लेफ्ट साइड में है, लेकिन ये जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ है। रैंड, RAND। तो इस तरह से हम लोग रैंड को भी हाईलाइट कर लेंगे या उसको भी शेड कर लेंगे। नाउ वी आर मूविंग टू रिंगित। स्टूडेंट्स, रिंगित जो है वो मलेशिया की करेंसी है और यहां पे आप देखेंगे सबसे लास्ट रो में देखेंगे राइट टू लेफ्ट आपको मिलेगा RINGGIT। स्टूडेंट्स, रिंगिट जो है वो मलेशिया की करेंसी है। सो यू विल हाईलाइट रिंगिट इन योर टेक्स्ट बुक in last row from right to left. Now we will move to dinar. दिनार जो है वो देख सकते हैं लास्ट रो में ही, लेकिन ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ, और ये वर्टिकल या डायगोनल पोजीशन में आपको मिलेगा दिनार। स्टूडेंट्स, so you will highlight dinar from bottom to top or from down to up from last row. Now we search euro. अब हम लोग यूरो सर्च करेंगे कि यूरो हमारे पज्जल में कहां पे है। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं जहां से आपने दिनार को सर्च किया था वहीं पे यूरो भी है। So students, we also find out euro in this puzzle.
Students, now we will find out रुपीज। रुपीज जो हम लोगों की करेंसी है, हमारे देश की करेंसी है, अब उसको अगर ढूंढना हो कि कहां पे है, तो लेट अस सी वेयर इज रुपीज। यहां पे आप देखेंगे फ्रॉम एस, तो यहां से हम लोग रुपीज को हाईलाइट कर लेंगे अपने पजल बॉक्स में। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल फाइंड आउट टका। स्टूडेंट्स, टका इज द करेंसी ऑफ बांग्लादेश विच इज an Asian country, and when we find out where is the taka in our puzzle, you will move to third row. Sorry, we will see taka from T A K A. This is taka, and taka is the currency of Bangladesh. Now, our next currency is cents. Students, cent is a small unit of currency of dollar, and we will find cent from here, CENTS. It is cents. Students, now we will find out pound. Students, पाउंड हमारे पजल में आप देख सकते हैं यहां पे है POUND, पाउंड, एंड इट इज अ करेंसी ऑफ यूनाइटेड किंगडम। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मूव टू रूबल। रूबल इज द करेंसी ऑफ Russia and European country, and when you search ruble in our puzzle, we will move ruble from this is ruble, and ruble is the currency of Russia. Now students, our one currency is left, and that is naira. Students, naira is the currency of Nigeria, and naira is, I am highlighting from here, this is naira. Students, naira is the currency of Nigeria, which is an African country. So students, that's it from my today's video. In my next video, we will discuss some more interesting topic of general knowledge. Until then, have a great day.